दूसरा अध्याय का शेष भाग वसुदेव जी के पास नारद जी का आना और उन्हें राजा ने 9 योगेश्वरों के संवाद सुनाने का शेष भाग आज आपको कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, कथा सुनिए। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है? वह मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा हो जाता है? अब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देकर सर्वस्त्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और सारी समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधे रूप से अथवा अदृश्य रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्धि दृष्टि है, उससे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानी पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान की चर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषय से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म हैं जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, शर्म, कष्ट, भय और तृष्णा। ये कर्म शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीच वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भागवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सत कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे ही चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उससे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता। उस राजलक्ष्मी की ओर
ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में ही अग्रणी है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति की पात विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य मार्ग निधि भगवान के चरणों की अगुली नक की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, व्यवस्था से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्रीहरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। हरि ओम तत्सत। बोल कृष्ण भगवान की जय।